हमें पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए। ईरान पर अमेरिकी हमले पर भड़के ओवैसी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को चेतावनी दी कि पश्चिमी एशिया में एक फुल वॉर इस क्षेत्र में रहने वाले 16 मिलियन से अधिक भारतीयों के साथ साथ भारत के आर्थिक हितों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए कि वे चाहते हैं कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिले। ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खाड़ी और मध्य पूर्व में 16 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं और अगर उस क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाता है तो इसका वहां रहने वाले भारतीयों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने उन फाइनेंशियल रिस्क पर भी प्रभाव डाला जिनका सामना भारत को करना पड़ सकता है। हैदराबाद के सांसद ने कहा, भारतीय कंपनियों ने इन सभी अरब देशों या खाड़ी देशों में जो निवेश किया है और विदेशी निवेश का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। ईरान के परमाणु हथियारों के खतरे को बूगी कहते हुए उन्होंने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की तुलना इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण से की, जिसे उन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों के बारे में झूठे दावों के रूप में बताया। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर अमेरिकी हमले पर AIMIM सांसद ने कहा, हमें पाकिस्तानियों से पूछना चाहिए क्या वे चाहते हैं कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिले। ओवैसी ने आगे कहा कि पाकिस्तान के जनरल ने इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिनर किया था, आज वे सभी बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इस हमले से नेतन्याहू को मदद मिली है जो फिलिस्तीनियों का कत्लेआम करने वाला है। गाजा में नरसंहार हो रहा है और अमेरिका को इसकी कोई चिंता नहीं है। आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहाँ से लेके वहां तक। पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था, इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, NPT का वायलेशन किया। तो पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया था क्या? इस बीच इजरायली वायुसेना ने रविवार को पश्चिमी ईरान में सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर हवाई हमलों की एक नई लहर शुरू की, एक सीरीज शुरू की है। इसके अलावा आज सुबह IAF ने इजरायली क्षेत्र ईरानी सशस्त्र बलों के सैनिकों पर हमला करने के लिए तैयार मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया और कुछ समय पहले इजरायली क्षेत्र की ओर मिसाइलों को लॉन्च करने वाले लॉन्चरों को तुरंत निष्प्रभावी कर दिया।